ठंडी का मौसम था। रानो, लूसी और गौरी सभी चाय की चुस्कियों का मज़ा ले रहे थे। सभी आपस में देर तक बातें करते। बातों ही बातों में सबने दरवाज़ा खटखटाने वाली चुड़ैल का जिक्र किया। जंगल में डर का माहौल था, लेकिन रानो, लूसी और गौरी को ये बातें अफवाहें लगती थी। वो दूसरों की बातों की परवाह किए बिना देर रात तक बैठे बातें करते रहते। एक दिन रात को सभी पक्षी अपने घरों में सो रहे थे। गौरी और उसका बेटा गहरी नींद में सो रहे थे। तभी आधी रात को गौरी कौवी का दरवाज़ा कोई खटखटाता है। गौरी कौवी नींद से जाग जाती है। ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा दरवाज़ा खटखटा रहा है। मुझे लग रहा है मैं कोई सपना देख रही थी। ऐसा बोलकर गौरी सो जाती है। तभी थोड़ी देर में फिर से कोई उसका दरवाज़ा खटखटाता है। इस बार गौरी दरवाज़ा खोलकर बाहर देखती है। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है? फिर गौरी सोने चली जाती है। थोड़ी देर में फिर कोई दरवाज़ा खटखटाता है। इस बार गौरी घबरा जाती है। कहीं वो रात को दरवाज़ा खटखटाने वाली चुड़ैल तो नहीं है। गौरी खिड़की से बाहर देखती है तो उसे एक भयानक चुड़ैल दिखाई देती है। गौरी घबरा जाती है। सुबह हो जाती है। गौरी जल्दी जल्दी अपनी दोनों सहेलियों के पास जाती है और सारी बातें बताती हैं, लेकिन उनको गौरी की बात पर हंसी आती है। रानो, मुझे लगता है रात में मेरे घर भी दरवाज़ा खटखटाने वाली चुड़ैल आई थी। गौरी, भूत चुड़ैल कुछ नहीं होता है। ज़रूर तुम्हारा वहम है ये सब। तुम दोनों को मेरी बात मजाक लग रही है ना? जब तुम्हारे साथ ऐसा होगा तब पता चलेगा। ऐसा बोलकर गौरी वहाँ से चली जाती है। उसी रात लूसी के घर का दरवाज़ा कोई खटखटाता है। इतनी रात में कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है? कहीं गौरी की बात सच तो नहीं है? तभी लूसी का बेटा भी उठ चुका था। वो काफ़ी घबराया हुआ था। लूसी खिड़की से बाहर देखती है तो वही भयानक चुड़ैल, लाल आंखें, भयानक चेहरा। लूसी घबरा जाती है। उसे गौरी की बात पर यकीन हो जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की बात नहीं है बेटा, सो जाओ, सब ठीक है। अगली सुबह गौरी और लूसी रानो के घर पहुंचते हैं। रानो, कल रात मेरे यहाँ भी दरवाज़ा खटखटाने वाली चुड़ैल आई थी। अब तो यकीन हो गया ना तुम दोनों को मेरी बात का? हाँ गौरी, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया। उस चुड़ैल को भगाने का एक तरीका है, आज रात तुम सब मेरे यहाँ ही रहना। रात हो जाती है। तभी रानो के घर का दरवाज़ा कोई खटखटाने लगता है। रानो ने पूरी तैयारी कर रखी थी और बड़ी साहस के साथ बोलती है, क्या चाहिए तुमको? तुम क्यों परेशान कर रही हो लोगों को? मुझे पक्षियों का खून पीना है। तुम सबका ताज़ा ताज़ा खून चाहिए। तभी रानो के इशारा करने पर सभी ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। हनुमान चालीसा चुड़ैल सहन नहीं कर पाती और वहाँ से भाग जाती है और कभी वापस नहीं आती। सभी लोग रानो की बहुत तारीफ़ कर रहे थे। रानो ने अपनी सूझबूझ से जंगल के सभी पक्षियों की जान बचाई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। आपका धन्यवाद।